झोपड़ी में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रामू। उसकी पत्नी गौरी, 10 साल का बेटा मोहन और 7 साल की बेटी गुड़िया ही उसका पूरा संसार थे। रामू हर दिन सुबह 4 बजे उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल जाता। उसका एक ही नियम था, वो कभी हरे भरे पेड़ नहीं काटता था। वो केवल सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता, क्योंकि उसे लगता था कि पेड़ भी इंसानों की तरह जीवित होते हैं। लेकिन ईमानदारी से पेट भरना आसान नहीं था। उस दिन भी घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। गौरी ने खाली बर्तन देखते हुए धीमी आवाज में, रामू, आज बच्चों को क्या खिलाएंगे? कहा। रामू कुछ पल चुप रहा। भगवान बड़ा है गौरी, आज कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर होगा। उसकी आंखें झुक गईं। तभी छोटी गुड़िया दौड़ती हुई आई। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मेरी गुड़िया, शाम तक तुम्हारे लिए मीठे लड्डू लेकर आऊंगा। गुड़िया खुश होकर हंस पड़ी, लेकिन रामू जानता था उसकी जेब में केवल 2 रुपए थे। रामू जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव का सबसे अमीर और घमंडी जमींदार भानु प्रताप अपनी घोड़ागाड़ी से आया। उसने रामू को देखकर ताना मारा। अरे रामू, कब तक जंगल की लकड़ियां बेचकर गरीब ही बना रहेगा? अगर मेरे खेतों में मुफ्त काम करेगा तो शायद 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मालिक, भूखा रह लूंगा, लेकिन मेहनत की कमाई ही खाऊंगा। देख लेना, ईमानदारी कभी किसी का पेट नहीं भरती। वह वहां से चला गया। उसने चारों तरफ देखा। आवाज फिर आई, कोई मेरी मदद करो। रामू बिना एक पल गवाए आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। घने पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों को पार करते हुए वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां लोग जाने से डरते थे। वह उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बहुत बूढ़ा साधु एक विशाल पेड़ की टूटी हुई शाखा के नीचे दबा हुआ था। सांसें तेज चल रही थी। बेटा, तुम कौन हो? मैं एक साधारण लकड़हारा हूं। तुम्हें पता है, अगर तुम 5 मिनट और देर कर देते। बाबा, भगवान ने समय पर भेज दिया, अब आप चिंता मत कीजिए। आज भी दुनिया में ऐसे इंसान हैं। उन्होंने रामू को ध्यान से देखा, जैसे वे उसके मन को पढ़ रहे हो। बेटा, तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है। हाँ बाबा। लेकिन याद रखना, अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। रामू ने उनके चरण छुए।
आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। अभी समय नहीं आया। जब किस्मत तुम्हें पुकारेगी तब हम फिर मिलेंगे। इतना कहकर साधु धीरे धीरे जंगल के अंदर चलते गए। रामू कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने लकड़ियां उठाई और गांव लौटने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई घने पेड़ों के पीछे छिपकर उसकी हर हरकत देख रहा था। दो लाल आंखें धीरे धीरे अंधेरे में चमकी और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। आखिर इतने सालों बाद वह मिल ही गया। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका भ्रम है। वह तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उधर पेड़ों के पीछे खड़ा वो रहस्यमयी साया मुस्कुराया और बोला, अब खेल शुरू होगा। रात का समय था। आसमान में काले रात गहराती गई। बच्चे सो गए, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसे वही बूढ़े साधु की बातें याद आ रही थी। जब किस्मत तुम्हें पुकारेगी तब हम फिर मिलेंगे। सूरज निकलने से पहले ही रामू फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रामू धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रोशनी और तेज होती गई। कुछ ही देर बाद वो एक पुराने बरगद के पेड़ के सामने पहुंच गया। बरगद की जड़ों के बीच से सुनहरी चमक निकल रही थी। रामू ने झुककर देखा। वहां मिट्टी के अंदर आधा दबा हुआ एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये यहाँ कैसे आया? उसने सावधानी से मिट्टी हटाई और संदूक बाहर निकाला। संदूक पर अजीब निशान बने हुए थे। बीच में एक चमकता हुआ चिन्ह था, जिसे देखते ही उसे लगा जैसे वो हल्का हल्का धड़क रहा हो। रामू ने ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई। उसे ताकत से नहीं, विश्वास से खोला जाता है। रामू ने पलटकर देखा। वही बूढ़े साधु उसके पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। रामू तुरंत उनके चरणों में झुक गया। बाबा, आप? रामू, ये संदूक धन का नहीं, भाग्य का है। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकदार बीज निकाला। वो साधारण बीज नहीं था, उससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। साधु ने वो बीज रामू की हथेली पर रखते हुए कहा, इसे अपने घर के सामने लगाना। क्या इससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? गरीबी केवल धन की नहीं होती, मन की भी होती है। तुम्हारा मन पहले से ही अमीर है, इसलिए ये बीज तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया, उसी दिन ये वरदान अभिशाप बन जाएगा। बाबा, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे जंगल की धुंध में गायब हो गए। गौरी ने जब चमकता हुआ बीज देखा तो वह भी हैरान रह गई।
दोनों ने मिलकर झोपड़ी के सामने छोटी सी जगह साफ की और बड़े विश्वास के साथ बीज बो दिया। अगले ही दिन गांव वालों को इसकी खबर लग गई। सब लोग हंसने लग गए। अरे रामू पागल हो गया है। अब बीज से सोना उगेगा क्या? साधु ने इसे बेवकूफ बना दिया। यहां तक कि जमींदार भानु प्रताप भी वहां आ पहुंचा। वह जोर से हंसते हुए बोला, रामू, अगर इस बीज से दौलत निकल आई तो मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। पूरा गांव ठहाके लगाने लगा। रामू ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने केवल मिट्टी में पानी डाला और भगवान का नाम लिया। दिन बीतते गए। 3 दिन बीज से कुछ भी नहीं निकला। लेकिन 7वें दिन सुबह गौरी की चीख सुनकर रामू बाहर भागा। जहां बीज बोया था वहां से एक नन्हा सा पौधा निकल आया था, लेकिन वह साधारण पौधा नहीं था। उसकी पत्तियां हल्की सुनहरी थी और उनसे मंद मंद प्रकाश निकल रहा था। उसी समय दूर खड़ा भानु प्रताप यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने अपने आदमी से धीरे से कहा, आज रात इस पौधे को जड़ सहित उखाड़कर मेरी हवेली में ले आना। उसे नहीं पता था कि उस पौधे की रक्षा कोई इंसान नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति कर रही थी। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में बादल गरज रहे थे और कभी कभी बिजली चमकने पर रामू की झोपड़ी के सामने लगा वो सुनहरा पौधा हल्की रोशनी बिखेर देता। उधर हवेली में बैठा जमींदार भानु प्रताप बेचैन था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने 4 विश्वास पात्र आदमियों से बोला, आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, वह पौधा मेरी हवेली में होना चाहिए। अगर वो सचमुच जादुई है तो अब से उसकी सारी दौलत मेरी होगी। चारों आदमी फावड़े और रस्सियां लेकर अंधेरे में रामू की झोपड़ी की ओर चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि जिस पौधे को वे साधारण समझ रहे थे, उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति कर रही थी। आधी रात होते ही वे धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचे। रामू और उसका परिवार गहरी नींद में था। एक आदमी ने फावड़ा उठाया और पौधे की जड़ के पास मिट्टी खोदने लगा। जैसे ही फावड़ा मिट्टी में लगा, अचानक पूरी धरती कांप उठी। तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली ऐसी चमकी कि चारों आदमी डरकर पीछे हट गए। उसी क्षण पौधे से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी इतनी प्रबल थी कि चारों की आंखें चौंधिया गईं। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चपक गए थे। तभी चारों ओर एक गंभीर आवाज गूंजी, जिसमें लालच बसता है उसे ये वरदान कभी प्राप्त नहीं होगा। चारों आदमी कांपने लगे। उसी समय रामू और गौरी भी जाग गए। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि पौधे के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। कुछ ही क्षणों में उसी प्रकाश के बीच वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। रामू तुरंत उनके चरणों में झुक गया। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? रामू, आज तुम्हारी ईमानदारी की अंतिम परीक्षा पूरी हो गई। तभी भानु प्रताप भी अपने आदमियों के पीछे पीछे वहां पहुंच गया। साधु ने उसकी ओर देखा। भानु प्रताप, तुमने जीवन भर धन कमाया, लेकिन कभी संतोष नहीं कमाया। तुम दूसरों का हक छीनते रहे, इसलिए ये पौधा तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? क्षमा हर उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने अपराध को स्वीकार कर सच्चे मन से बदलना चाहता है। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, मुझे माफ कर दो।
गलती इंसान से ही होती है। अगर आपका मन बदल गया है तो मेरे मन में आपके लिए कोई बैर नहीं। यही कारण है कि भगवान ने तुम्हें चुना है। देखते ही देखते वह छोटा सा पौधा कुछ ही क्षणों में एक विशाल वृक्ष बन गया। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गई। पूरे पेड़ पर सुनहरी रोशनी फैल गई। फिर उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक चमकता हुआ सुनहरा फल प्रकट हुआ। रामू, ये पेड़ हर पूर्णिमा को केवल एक फल देगा। याद रखना, कभी लालच मत करना। जितनी आवश्यकता हो उतना ही ले। दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि अच्छे कर्म होते हैं। उस दिन के बाद रामू का घर कभी खाली नहीं रहा। वहां से कोई भूखा वापस नहीं जाता था। और गांव के बच्चे जब भी उस सुनहरे पेड़ को देखते तो अपने माता पिता से यही कहते, हम भी बड़े होकर रामू चाचा जैसे ईमानदार इंसान बनेंगे।